अकबर और बीरबल न्यायवादी कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अमूल्य धरोहर में शामिल हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी न्यायवादी बीरबल। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखी कहानी का वर्णन किया जाता है जो बीरबल की दानियता और न्याय के प्रतीक होती है। कुछ समय पहले अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन करने का मौका मिला। प्रतियोगिता में एक अद्वितीय कहानी की प्रस्तुति करने के लिए भी आयोजन किया गया था, और जो भी प्रतिभागी सबसे बेहतरीन कहानी सुनाता, उसे विजेता घोषित किया जाता। प्रतियोगिता के दिन बीरबल भी अपनी कहानी सुनाने के लिए पहुंचे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो न केवल मनोरंजनपूर्ण है, बल्कि उसमें एक सच्चे न्याय का संदेश भी छुपा है। कहानी अच्छाई का मोल। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही उदार और दानवीर आत्मा वाला व्यक्ति था। वह हमेशा गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहता था और अपना संपत्ति उनकी मदद के लिए खर्च करता था। लोग उसे अपने उदारी से अकबर और बीरबल समझदारी की कहानी। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक बहुत ही रोचक प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इस प्रतियोगिता में सभी दरबारी अपनी विवेकपूर्ण कहानियों को साझा कर रहे थे। अकबर ने इस प्रतियोगिता का आयोजन बनाया था ताकि वह अपने दरबारियों के साथ समय बिता सकें और उनकी समझदारी का मूल्यांकन कर सकें। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने सभी को अपनी विशेष ध्यान से सुनने का आदेश दिया। पहले बहुत सारी कहानियां सुनाई गईं, जो अक्सर सुने जाने वाले किस्सों की तरह थीं। फिर बारी बीरबल की आई। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास कोई नई और रोचक कहानी है? बीरबल ने उत्साह से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आती है जो हमें समझदारी की महत्ता को समझाती है। कहानी अनूठी चाल। एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान और चतुर बच्चा रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की सोचने की क्षमता बहुत ही अद्वितीय थी और वह हमेशा लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहता था। एक दिन उसने एक अत्यंत रोचक खेल खेला। एक दिन उसने अपने दोस्तों से एक खेल खेलने की सोची। खेल का नाम था दस्ताने-बाजी। इस खेल में वे एक सर्कस की तरह उपस्थित थे और एक साथ बैठे हुए पंच को बेवकूफ बनाने का प्रयास करते थे। रामू ने सोचा कि वह एक खास चाल अपनाएगा जो उसे जीत दिलाएगी। उसने अपने दोस्तों को बताया कि जब उन्हें लगे कि खेल की स्थिति उनके हाथ में नहीं है, तो वे एक संदेश बोलेंगे, दस्ताने-बाजी। इसका अर्थ होगा कि सभी उद्देश्य से हट जाएं और खेल को वे जीत लें। खेल के दिन खेल चालू हो गया। रामू की खास चाल ने देखा और सभी विश्वास उस पर लगा दिया। लेकिन सच यह था कि वह चाल बहुत ही साफ। अकबर और बीरबल, विवेक और न्याय की कहानी। एक जमाने की बात है जब अकबर नामक मुगल साम्राज्य का बादशाह था और दिल्ली के दरबार में दरबारी बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में
हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता और विवेक का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता में एक अद्वितीय कहानी की प्रस्तुति करने के लिए भी आयोजन किया गया था और जो भी प्रतिभागी सबसे बेहतरीन कहानी सुनाता उसे विजेता घोषित किया जाता। प्रतियोगिता के दिन सभी अद्वितीय कहानियों का समापन हो गया, लेकिन अकबर को कोई कहानी प्रस्तुत करने वाला सदस्य मिला नहीं। उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई अद्वितीय कहानी है? बीरबल ने अकबर की दिशा में देखते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे एक ऐसी कहानी याद आती है जो विवेक और न्याय के महत्व को दर्शाती है। कहानी न्याय की भावना। एक गांव में एक समय की बात है, एक बड़ा और शक्तिशाली गोंड नामक व्यक्ति रहता था। उसका नाम था गोपाल। वह गांव का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन उसकी बड़ी धन की बजाय उसकी बड़ी न्याय की भावना थी। वह गरीबों की सहायता करने में बहुत ही उत्सुक था और सभी को उनकी मदद के लिए तैयार रहता था। एक दिन गोपाल के पास एक व्यापारिक मुद्दा आया। उसके व्यापारी मित्र ने उससे धोखाधड़ी की और उसने अपना सामान गोपाल से बेच दिया। गोपाल को धोखा देने वाले व्यक्ति को मिला हाथ, क्योंकि वह धन के लिए न्याय की प्राथमिकता नहीं किया। इस घटना के बाद गोपाल ने गांव के लोगों के सामने एक न्यायालय का आयोजन किया। वह चाहते थे कि मुद्दा सुलझा जाए और धोखेबाज को सजा मिले। लोग गोपाल के उत्साह को देखकर आश्चर्य। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतिष्ठान। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार की बात है, एक बादशाही हुक्म से एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित थे। इस प्रतियोगिता में एक विशेष अवसर था जिसमें कोई भी व्यक्ति एक संबंधित कहानी सुनाना चाहेंगे। व्यक्ति जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करेगा, उसे बादशाह की विशेष प्रस्तुति और पुरस्कार के रूप में सोने का मुकुट दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजनपूर्ण हो, सीखने का माध्यम हो और हमें बुद्धिमत्ता के गहरे संदेश दे। अकबर के इस आदेश के बाद सभी ने एक एक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने किसी भी कहानी को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। उन्हें सभी कहानियां सामान्य लग रही थीं। तभी बीरबल के दरबार में पहुंचने के समय अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। कहानी गधा और चालाक शेर। एक जंगल में गधा और शेर अच्छे दोस्त थे। दोनों एक अकबर और बीरबल दानियता की कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अमूल्य धरोहर में शामिल हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी दानियता की प्रतिष्ठा।
दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। कई सालों पहले की बात है। अकबर एक महान शासक थे जो न केवल अपने बल्ले की सामर्थ्य से प्रसिद्ध थे, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक भी दुनिया भर में मशहूर थे। उनके दरबार में बीरबल एक प्रसिद्ध विद्वान और सलाहकार थे, जिन्होंने अकबर को अनगिनत समस्याओं का समाधान किया। उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक के कारण वे अकबर के सबसे विश्वसनीय सलाहकार बन गए थे। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में सभी लोगों को अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। प्रतियोगिता में एक विशेष परीक्षण के लिए भी आयोजन किया गया था, जिसमें सभी को एक रोचक कहानी सुनानी थी। जो व्यक्ति सबसे अधिक अद्वितीय कहानी सुनाता, उसे विजेता घोषित किया जाता। प्रतियोगिता के दिन सभी अद्वितीय कहानियों का समापन हो गया, लेकिन अकबर को कोई कहानी प्रस्तुत करने वाला सदस्य मना नहीं किया गया। वे सभी कहानियों को सामान्य मानते थे। तभी उन्होंने बीरबल को देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई अद्वितीय कहानी है? बीरबल ने अकबर की दिशा में देखते हुए कहा, हाँ महाराज अकबर और बीरबल, एक न्यायवादी कहानी। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अमूल्य धरोहर में शामिल हैं। ये कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी न्यायवादी बीरबल। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में एक अनोखी कहानी का वर्णन किया जाता है, जो बीरबल की दानियता और न्याय के प्रतीक होती है। कुछ समय पहले अकबर ने अपने दरबार में एक अद्वितीय प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इस प्रतियोगिता में हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता और विचारशीलता का प्रदर्शन करने का मौका मिला। प्रतियोगिता में एक अद्वितीय कहानी की प्रस्तुति करने के लिए भी आयोजन किया गया था, और जो भी प्रतिभागी सबसे बेहतरीन कहानी सुनाता, उसे विजेता घोषित किया जाता। प्रतियोगिता के दिन बीरबल भी अपनी कहानी सुनाने के लिए पहुंचे। अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाना चाहता हूँ जो न केवल मनोरंजनपूर्ण है, बल्कि उसमें एक सच्चे न्याय का संदेश भी छुपा है। कहानी अच्छाई का मोल। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही धनी व्यक्ति रहता था। उसका नाम रामगोपाल था। वह बहुत ही उदार और दानवीर आत्मा वाला व्यक्ति था। वह हमेशा गरीबों की सहायता के लिए तैयार रहता था और अपना संपत्ति। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतिष्ठान। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अभिन्न हिस्से हैं, जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार की बात है, एक बादशाही हुक्म से एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित थे। इस प्रतियोगिता में एक विशेष अवसर था, जिसमें कोई भी व्यक्ति एक संबंधित कहानी सुनाना चाहेंगे।
व्यक्ति जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करेगा, उसे बादशाह की विशेष प्रस्तुति और पुरस्कार के रूप में सोने का मुकुट दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजनपूर्ण हो, सीखने का माध्यम हो और हमें बुद्धिमत्ता के गहरे संदेश दे। अकबर के इस आदेश के बाद सभी ने एक एक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने किसी भी कहानी को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। उन्हें सभी कहानियां सामान्य लग रही थीं। तभी बीरबल के दरबार में पहुंचने के समय अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। कहानी गधा और चालाक शेर। बीरबल ने शुरू। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतिष्ठान। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार की बात है, एक बादशाही हुक्म से एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित थे। इस प्रतियोगिता में एक विशेष अवसर था जिसमें कोई भी व्यक्ति एक संबंधित कहानी सुनाना चाहेंगे। व्यक्ति जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करेगा, उसे बादशाह की विशेष प्रस्तुति और पुरस्कार के रूप में सोने का मुकुट दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजनपूर्ण हो, सीखने का माध्यम हो और हमें बुद्धिमत्ता के गहरे संदेश दे। अकबर के इस आदेश के बाद सभी ने एक एक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने किसी भी कहानी को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। उन्हें सभी कहानियां सामान्य लग रही थीं। तभी बीरबल के दरबार में पहुंचने के समय अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूं। कहानी गधा और चालाक शेर। एक जंगल में गधा और शेर अच्छे दोस्त थे। दोनों एक। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का प्रतिष्ठान। प्रस्तावना। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार की बात है, एक बादशाही हुक्म से एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित थे। इस प्रतियोगिता में एक विशेष अवसर था जिसमें कोई भी व्यक्ति एक संबंधित कहानी सुनाना चाहेंगे। व्यक्ति जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करेगा, उसे बादशाह की विशेष प्रस्तुति और पुरस्कार के रूप में सोने का मुकुट दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजनपूर्ण हो, सीखने का माध्यम हो
और हमें बुद्धिमत्ता के गहरे संदेश दे। अकबर के इस आदेश के बाद सभी ने एक एक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने किसी भी कहानी को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। उन्हें सभी कहानियां सामान्य लग रही थीं। तभी बीरबल के दरबार में पहुंचने के समय अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। कहानी गधा और चालाक शेर। जब बात अकबर और बीरबल की कहानियों की होती है तो वह एक अद्वितीय संबंध का प्रतीक है। अकबर भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध बादशाह थे, जबकि बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजनक हस्तियों में से एक थे। उनके बीच के संबंध की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का सिखावा भी देती हैं। यहाँ एक कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। बीरबल की बुद्धिमत्ता। एक बार अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे सीख और मनोरंजन दोनों प्रदान करे। और जो भी सबसे अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। दरबार में सभी लोग अपनी अद्वितीय कहानियों को सुनाने लगे, लेकिन अकबर उनमें से किसी को भी संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल ने अपने होशियारियों के साथ एक कोने में खड़ा होकर बातें करते हुए उनसे यह सुना। बीरबल के आने पर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई अद्वितीय कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी गधा और चालाक शेर। बीरबल ने शुरुआत की, एक बार की बात है, एक गधा जंगल में रहता था। वह बहुत ही मित्रशील और अच्छा गधा था। एक दिन वह एक चालाक शेर से मिला। शेर ने गधे को अपना मित्र बताया और उसे एक संतोषजनक सौभाग्य का संकेत दिया। शेर ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारा भला हो। मैंने एक विशेष घोटाला खोज लिया है जिससे हम दोनों धनवान बन सकते हैं। गधा ने शेर की बातों में विश्वास किया और उसने पूछा, क्या करना होगा मित्र? शेर ने कहा, हमें जंगल के अन्य जानवरों अकबर और बीरबल एक अद्वितीय संबंध। प्रस्तावना। भारतीय इतिहास में अकबर और बीरबल के नाम अपने अद्वितीय संबंध के लिए प्रसिद्ध हैं। अकबर नवरत्नों के बीच अपने बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे, जबकि बीरबल उनके एक विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। उनके बीच के संबंधों की कहानियां न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं, बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का सिखावा भी देती हैं। यहाँ एक ऐसी कहानी है जो अकबर और बीरबल के बीच के संबंध को प्रकट करती है। कहानी विजय और प्रतिक्रिया। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबार में एक विशेष प्रतियोगिता का आयोजन किया। उन्होंने सभी अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मुझे सीख और मनोरंजन दोनों प्रदान करे। और जो भी सबसे अद्वितीय कहानी सुनाएगा उसे एक विशेष पुरस्कार मिलेगा। दरबार में सभी लोग अपनी अद्वितीय कहानियों को सुनाने लगे, लेकिन अकबर उनमें से किसी को भी संतुष्ट नहीं थे। तभी बीरबल ने अपने होशियारियों के साथ एक कोने में खड़ा होकर बातें करते हुए उनसे यह सुना। बीरबल के आने पर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई अद्वितीय कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है। कहानी गधा और चालाक शेर। बीरबल ने शुरुआत की, एक बार की बात है, एक गधा जंगल में रहता था। वह बहुत ही मित्रशील और अच्छा गधा था।
एक दिन वह एक चालाक शेर से मिला। शेर ने गधे को अपना मित्र बताया और उसे एक संतोषजनक सौभाग्य का संकेत दिया। शेर ने कहा, मेरे प्रिय मित्र, तुम्हारा भला हो। मैंने एक विशेष घोटाला खोज लिया है जिससे हम दोनों धनवान बन सकते हैं। गधा ने शेर की बातों में विश्वास किया और उसने पूछा, भूला देना चाहिए, अकबर और बीरबल बुद्धिमत्ता की कहानियां। प्रस्तावना: अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य के अभिन्न हिस्से हैं जो हमें न केवल मनोरंजन प्रदान करती हैं बल्कि हमें जीवन के मूल्यों, बुद्धिमत्ता की महत्वता और समस्याओं का समाधान करने के विभिन्न तरीकों का भी सिखावा देती हैं। अकबर मुगल साम्राज्य के बादशाह और बीरबल उनके विशेष सलाहकार और मनोरंजक हस्तियों में से एक थे। यहाँ हमें एक ऐसी कहानी लिखनी है जो अकबर और बीरबल के बीच के अद्वितीय संबंध को प्रकट करती है। कहानी: बुद्धिमत्ता की परीक्षा। दिल्ली के मुगल बादशाह अकबर के दरबार में गधा और चालाक शेर की कहानी बीरबल ने सुनाई। एक बार की बात है, एक बादशाही हुक्म से एक बड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में सभी लोग अपनी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित थे। इस प्रतियोगिता में एक विशेष अवसर था जिसमें कोई भी व्यक्ति एक संबंधित कहानी सुनाना चाहेंगे। व्यक्ति जो सबसे अधिक बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करेगा उसे बादशाह की विशेष प्रस्तुति और पुरस्कार के रूप में सोने का मुकुट दिया जाएगा। प्रतियोगिता के दिन अकबर ने अपने दरबार में सभी को बुलाया। उन्होंने कहा, मुझे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो मनोरंजनपूर्ण हो, सीखने का माध्यम हो और हमें बुद्धिमत्ता के गहरे संदेश दे। अकबर के इस आदेश के बाद सभी ने एक एक कहानी सुनाने की कोशिश की, लेकिन अकबर ने किसी भी कहानी को प्रसन्नता से स्वीकार नहीं किया। उन्हें सभी कहानियां सामान्य लग रही थीं। तभी बीरबल के दरबार में पहुंचने के समय अकबर ने उनसे कहा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक कहानी याद आ रही है जो मैं आपके साथ साझा कर सकता हूँ। कहानी: गधा और चालाक शेर। बीरबल ने शुरुआत। अकबर और बीरबल, न्याय की खोज। दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक अजीबोगरीब प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। इस प्रतियोगिता में अकबर चाहते थे कि उनके दरबारी सबसे बेहतरीन कहानीकार बने जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करें। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था जिसमें सभी दरबारी अपनी विशेष कहानियों को साझा कर सकें। जो कहानी सबसे रोचक, विचारशील और सीखदायक होती, उसके लेखक को विजेता घोषित किया जाता। प्रतियोगिता के दिन दरबार में चैरियों की गूंज थी। हर कोई उत्साहित था और अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार था। अकबर ने आदेश दिया कि पहले बीरबल को मौका दिया जाए। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे एक ऐसी कहानी याद आती है जो न केवल मनोरंजनपूर्ण है बल्कि उसमें न्याय की महत्वपूर्ण सीख भी छिपी है। कहानी: विवेकपूर्ण निर्णय। किसी गांव में एक न्यायप्रिय और बुद्धिमान आदमी रहता था जिसका नाम था रामदास। वह गांव के लोगों के बीच प्रसिद्ध था क्योंकि उसकी न्यायप्रियता की प्रतिष्ठा थी। एक दिन गांव में एक व्यक्ति को चोरी का आरोप लगा। उसके साथ उसके पड़ोसी ने कुछ बहुमूल्य वस्त्र और सोने के सिक्के गायब होने का इल्जाम लगाया। गांव के अन्य लोगों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और उसे गांव के न्यायाधीश रामदास के सामने पेश किया। रामदास ने मामले की सुनवाई शुरू की और ध्यान से सभी प्रमाणों को सुना। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर अपना निर्णय देने का समय आया। रामदास ने विचार किया कि इस मामले में यदि कोई गलती हुई है तो गलती किसी एक व्यक्ति की नहीं है
बल्कि पूरे प्रकरण में का अकबर और बीरबल समझदारी का परिचय। एक बार की बात है, अकबर मुगल साम्राज्य के शासक थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक बहुत ही बुद्धिमान और समझदार विचारक थे। उनके बीच चल रही रोचक कहानियों और उनके दृष्टिकोण ने अकबर को अपनी बुद्धि की महत्वता को समझने में मदद की। एक दिन अकबर ने दरबार में एक रोचक प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें दरबारियों को अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में सभी दरबारियों ने अपनी कहानियां साझा की, लेकिन बीरबल की कहानी हर किसी को अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने में सबसे अधिक प्रभावित करती थी। इस प्रतियोगिता के दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम्हारे पास कोई रोचक कहानी है जो हमें समझदारी के महत्व का संदेश दे सके? बीरबल ने उत्साहपूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ महाराज, मैं एक कहानी साझा कर सकता हूँ जो हमें समझदारी का सही अर्थ समझाती है। कहानी बुद्धिमत्ता का महत्व। बीरबल ने कहा, एक गांव में एक बड़ा और बुद्धिमान व्यक्ति रहता था, जिसका नाम था रामदास। वह गांव का सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था। एक दिन गांव में एक व्यापारिक मुद्दा सामने आया। दो गांव वासियों के बीच एक व्यवहारिक विवाद हो गया था और वे इसे बिना किसी न्यायिक संगठन के समाधान के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। रामदास ने इस मामले की सुनवाई शुरू की और ध्यान से प्रमाणों को सुना। उन्होंने दोनों पक्षों की बातें सुनी और फिर अपना निर्णय देने का समय आया। रामदास ने अपने समझदार निर्णय के लिए एक विवेकपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान किया और दोनों पक्षों को सही और न्यायसंगत तरीके से सुलझाने के लिए उन्हें निर्देश। अकबर और बीरबल, बुद्धिमत्ता का परिचय। एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर के दरबार में एक प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा था। यह प्रतियोगिता उन लोगों के लिए आयोजित की गई थी जो अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी का प्रदर्शन करना चाहते थे। प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य यह था कि अकबर को एक नया और प्रतिभाशाली दरबारी मिले जो अपनी कहानियों के माध्यम से मनोरंजन प्रदान कर सकें। प्रतियोगिता के दिन दरबार में उत्साह का माहौल था। हर कोई अपनी कहानी सुनाने के लिए तत्पर था। अकबर ने यह सुनिश्चित किया कि सभी को ध्यान से सुना जाए। उन्होंने बीरबल को आगे आने के लिए आदेश दिया। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास भी कोई रोचक कहानी है? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, हाँ महाराज, मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा जो न केवल रोचक है बल्कि एक सीखदायक संदेश भी देती है। कहानी बुद्धिमत्ता का परिचय। बीरबल ने शुरू किया, एक समय की बात है जब अकबर सम्राट का दरबार एक बहुत ही सुंदर शहर में स्थित था। एक दिन अकबर सम्राट ने अपने सेवकों को एक प्रश्न पूछा, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? दरबार में चुप हो गई। सभी व्यक्तियों ने अपने विचार रखे, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। इस पर अकबर ने कहा, बीरबल, क्या तुम्हें कोई उत्तर मिला है? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ महाराज, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए अपनी बुद्धि का सही उपयोग करता है।